सर्दी का मौसम शुरू होते ही देवघर की जलवायु से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ के तालाबों को अपना आशियाना बनाने पहुँचने लगते हैं। देवघर प्रखंड के नोखिल गांव स्थित तालाब ऐसे ही प्रवासी पक्षियों से भर जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा अब पर्यटन के दृष्टिकोण से ऐसे तालाबों को विकसित करने की मांग की जा रही है। यह पक्षी साइबेरिया और मध्य एशिया के देशों से हजारों मील की दूरी तय कर यहाँ पहुँचते हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही देवघर के दर्जनों तालाब इन खूबसूरत रंग बिरंगे विदेशी पक्षियों से भर जाते हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण स्थानीय ग्रामीणों को ही इनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाना पड़ता है। उचित इसका यहाँ पर संरक्षण करके इसके खाने का भी यहाँ व्यवस्था किया जाए, जिसके चलते नहीं ढंग से इनको मिलने के चलते यहाँ आना कम हो गया है और आजकल नहीं आ रहे हैं। कोई भी सरकार बनती है ज़ोर शोर से इस पर आवाज़ उठता है, लेकिन काम अमली जमा पहना करके इसको ख़त्म कर दिया जाता है। उस पर विशेष रूप से किसी का ध्यान नहीं पड़ता है। विशेष रूप से इन प्रवासी पक्षियों पर ध्यान दिया जाए और इस जगह को विशेष रूप से तैयार किया जाए कि वो आकर के यहाँ पर प्रवास करे और ये एक पार्क के रूप में ये विकसित हो। वहीं रघुवर सरकार में पर्यटन मंत्री रहे अमर बावरी अपने कार्यकाल में खुद इस स्थल का निरीक्षण करने आए थे और इसके लिए एक योजना बनाकर विकसित करने की बात भी कही थी, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। स्थानीय विधायक नारायण दास अब पिछली सरकार के निर्णय को धरातल पर उतारने की मांग कर रहे हैं। सरकार को निश्चित रूप से ऐसे चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सदन का सत्र छोटा है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से मिलकर फिर आग्रह करूंगा कि इसके संवर्धन और संरक्षण की बात की जाए और सरकार के द्वारा इसको बनाया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देवघर जो है वो पर्यटक क्षेत्र है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, सरकार को अच्छा राजस्व भी मिलेगा और विकास की गति भी आगे बढ़ेगी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।